वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर्सन की आपको लेकर एनर्जी क्या है, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, और उनकी हार्डकोर फीलिंग्स को देखेंगे। मतलब जो दिल की गहराई में उनकी फीलिंग्स हैं, जो वो सोचते हैं, जो उनके इरादे हैं आपके लिए, आपके इस रिलेशन के लिए, उसको हम जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस होंगे। तो पहला है येलो रंग का बटरफ्लाई, दूसरा है पिंक कलर का बटरफ्लाई और तीसरा ऑप्शन है ग्रीन कलर का बटरफ्लाई। तीनों ही बटरफ्लाई हैं, तितलियां हैं। तो जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचे, अपनी तरफ आकर्षित करे, उसी में आपका आंसर है। और जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने येलो कलर के बटरफ्लाई को चुना है। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पहले ही कार्ड में मेमोरीज़ का कार्ड है, मिस करने की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान लग रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को आपसे बात किए कई हफ्ते हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कांटेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसे बात बंद हुए 2 या 3 हफ्तों से भी ज़्यादा का टाइम गुज़र गया है। और शायद आपने इस पर्सन के लिए अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि आप कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि आपको लगा कि आपने बहुत बारी अपनी तरफ से ट्राई कर लिया है। अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए कोशिश करें, अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को आपके सामने दिखाएं, एक्सप्रेस करें। और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि सामने वाले को अपनी तरफ आने के लिए, मतलब आपकी तरफ वो अपना प्रपोज़ल लेकर आएँ, कमिटमेंट लेकर आएँ, या फिर अपना एक रोमांटिक जेस्चर शो करें। हो सकता है इस पर्सन को पिछले 4-5 दिनों से ठीक ढंग से रात को नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि इंसोम्निया का कार्ड आया है। और इंसोम्निया का मतलब ही ये होता है कि नींद ना आने की बीमारी। हो सकता है कि ये एनर्जी आप लोगों की हो। आप इस पर्सन को काफ़ी दिनों से रात को जाग कर, इनका इंतज़ार करके, या आप इनको मिस करके बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आपका हिल गया है। जैसे इंसान को एक भरोसा होता है ना, एक आत्मविश्वास होता है कि पर्सन आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन आप जब भी इस तरह का सोचना स्टार्ट करते हो, आप में कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आपको घबराहट शुरू हो जाती है, मन में बेचैनी होती है कि सोचने से क्या होगा, इतने दिन तो निकल गए, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो जब आपको कोई साइन उनकी तरफ से नहीं दिखता तो आपका मन परेशान होता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि स्लीपलेसनेस आपकी लाइफ में चल रहा है। रात को नींद नहीं आती, ज़्यादा सोचते हो पार्टनर के लिए। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में वाइस एंड वर्सा एनर्जीज आती हैं। आपको पता होगा, जब भी आप किसी के लिए रीडिंग देखते हो, स्पेशली ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो उसमें एनर्जी स्विच कर सकती हैं। जो आप पर्सन के लिए देख रहे हो वो कई बार आपकी खुद की फीलिंग्स भी होती हैं, आपके खुद के विचार भी होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए आते हैं चैनल पर, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता और उनको बताना हमारा फ़र्ज़ है। और जो पहले से रीडिंग को सुनते हैं वो समझ जाते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए ये भी दिखा रहे हैं कि ये ना अपने इमोशनल साइड से और अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप में ना एक अच्छा बैलेंस है। आपको दुनियादारी की समझ हो ना हो, लेकिन आपको रिश्ते नातों की, प्यार मोहब्बत की
वादों को कैसे पूरा करना है। अगर आप कोई वादा करते हो तो उस बात पर आप खड़े रहते हो, आप पीछे नहीं हटते। तो आपके पर्सन को ना आपकी ये बातें याद आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में सभी लोग अपने कपल्स में बिजी हैं। आजकल का जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से अपनी गलतियों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलतियों को सही समय पे समझ नहीं पाते और जब चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं या समय हाथ से निकल जाता है तब ये इंसान ना पछतावा करते हैं। तो इनको जो समय भगवान ने दिया आपके रिलेशन के लिए, शायद इनको बहुत साल हो गए हैं आपके साथ इस रिलेशन में और कई सालों से आप लोगों के रिश्ते में अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट साइकिल चल रहा है। तो इनको मौके तो कई बार आपने भी दिए हैं और यूनिवर्स ने भी दिए हैं, लेकिन ये पर्सन उस फ़ायदे को या उस मौके को एक फ़ायदे की तरफ लेकर नहीं गए। क्योंकि जब हमारे पास मौके होते हैं तो हम आराम से बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला तो छोड़ेगा नहीं, जिसने इतने सालों से नहीं छोड़ा। हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, हम इन एंड आउट साइकिल में जाते रहे, हमारा रिलेशन कभी कठिन दौर से गुज़रा, कभी बहुत चुनौतियों से गुज़रा, लेकिन फिर भी हम साथ रहे। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण भी इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं अब ये फील किया है कि ये लूज़र हैं, ये आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते। तो इनके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, घबराया हुआ पर्सन है आपका। और दूसरे लोगों के ओपिनियंस को, दूसरे लोगों की गाइडेंस और एडवाइस को लेकर इन्होंने अपने रिलेशन को ख़राब किया है, ऐसा अब ये पछतावा कर रहे हैं। हो सकता है इनके दोस्तों में से कुछ ऐसे लोग हों जो कई बार इनको बोलते हों कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम देखने में इतने सुंदर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, तुम्हारे पास पावर है, तो कोई भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उस कोई भी में आप नहीं हो। आज ये पर्सन आपकी कमी को दिल से फील कर पा रहे हैं। यहाँ ना इनकी राशियाँ भी निकल कर आई हैं। ये राशियाँ इनके चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, एक्वेरियस, कुंभ, टॉरस, वृषभ, कैंसर, कर्क राशि, वर्गो, कन्या, लियो, सिंह राशि और लास्ट यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि है। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को कि कहीं ना कहीं आपने तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपने एफ़र्ट डाले हैं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी इस रिश्ते को किसी मंजिल तक ले जाने के लिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस आज इस पर्सन को याद आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा स्वभाव से, नेचर से, बिहेवियर से एक दूसरे से अलग हो। आप दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी आपका रिश्ता कई सालों तक चलता रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की ना यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। और जिन लोगों का रिश्ता ये नया है, जैसे पिछले 1 साल या पिछले 1-1.5 साल में आपका कोई न्यू रिलेशन बना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी फेस करने को मिल रही है। अचानक इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कुछ दिन बढ़िया रहते हैं आपके साथ और फिर कुछ दिनों के बाद इनका आपकी तरफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, या ये ऐसा शो करते हैं कि ये अपनी ही दुनिया में बहुत व्यस्त हैं, आपके लिए समय नहीं है। तो अभी तो ये पर्सन ना ऑप्शन 1 में जिन्होंने ये येलो कलर के बटरफ्लाई को चुना है, ये पर्सन को अभी टाइम लगेगा अपने इमोशंस को किसी एक्शन में बदलने के लिए, क्योंकि ये फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अंदर से भी कर रहे हैं, मन की गहराई से भी कर रहे हैं, लेकिन उस फीलिंग को सरफेस पे लेकर आना, उसके लिए कोई कदम बढ़ाना, कोई एक्शन लेना, कोई मेहनत करना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसमें इनकी ज़्यादा सोच जो है वो थोड़ी कमज़ोर है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अब मौका देने की मूड में नहीं हो, आप अपनी
लाइफ में बहुत खुश हो, अबंडेंट हो, ग्रेसफुली आपने अपनी ज़िंदगी को संभाल रखा है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को अट्रैक्शन तो दे रही है, लेकिन उस पर्सन के अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, एक डर आ गया है, इनसिक्योरिटी भी आ गई है कि शायद मेरे से बेटर इस पर्सन को कोई और मिल गया है। तो इसी वजह से अपने आप को रोक रहे हैं। अभी थोड़ा समय लग सकता है इनको आपकी तरफ एक्शन लेने में, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपको विद इन 3 to 9 days और विद इन 2 weeks कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे पास इतने ही मैसेज हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, रीडिंग को क्लेम करें। रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, और ये भी दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ लाने का काम कर रही है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को बंद नहीं करना, उसे आप कंटिन्यू रखें, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने इस पिंक कलर की बटरफ्लाई को चुना है। तो जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ उन लोगों की एनर्जी है जो किसी ट्विन फ्लेम से रिलेशन में है। आपका कोई रिलेशन चल रहा है जिनके साथ भी, या तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। जिनको नहीं पता वो इंटरनेट पे सर्च कर लें। और बाकियों के लिए ये रिश्ता एक सोलमेट वाला कनेक्शन है, लेकिन इसमें आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत मजबूत है। आप लोगों की बातें चाहे एक दूसरे से फ़ोन पर नहीं भी हो रही, आप लोग चाहे कांटेक्ट में थोड़ा कम हो, या आपका रिलेशन किसी टफ फेज से गुज़र रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपके विचार और उस पर्सन के विचार दोनों ही एक दूसरे के बारे में लगातार चलते रहते हैं। ऐसे कनेक्शंस को स्पिरिचुअल कनेक्शंस बोलते हैं, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, बदलाव आते हैं, और ये बदलाव आपके लिए हर तरह से काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बदलाव जीवन में हमेशा नेगेटिव हो, पॉजिटिव बदलाव भी आते हैं। जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती है वहीं से एक नई जो इनिंग्स है, एक फ्रेश स्टार्ट होती है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि आप इस रिलेशन के एक टफ साइकिल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हीलिंग के हैं, मेडिटेशन के हैं, स्पिरिचुअलिटी के हैं। अपनी एनर्जी को आप ग्राउंड कर रहे हो। आपने हो सकता है पिछले कुछ दिनों में अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने के लिए कोई बुक रीड की है। जैसे कुछ लोग होते हैं किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, और कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन उपाय देखते हैं कि यूट्यूब से उपाय मिल जाए जिससे मेरा रिलेशन ठीक हो जाए। कोई कुछ सर्च करता है, कोई पंडित से गाइडेंस लेता है, कोई टारो रीडर के पास जाता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई अपनी हस्तरेखा दिखाता है, कोई फेस रीडिंग कराता है। तो आपने पिछले कुछ दिनों में अपने रिलेशन के लिए ना कुछ सर्च किया है, या किसी ने ना बुक पढ़ी है। अब ये होली बुक भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, या कोई मेडिटेशन पे बुक हो सकती है, नहीं तो पॉजिटिव कोट्स आपने रीड किए हैं। तो कुछ ना कुछ आपने किया है जिससे आपके अंदर ना मुझे चेंज दिख रहा है, और यही चेंज आपका आगे भी इस पर्सन को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन देगा, एक खिंचाव देगा। तो जिनके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, पहली बात तो ये पर्सन लगातार आपके ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी ऐसा गया है जिस दिन इस पर्सन ने आपको देखा नहीं है, या सोशल मीडिया पे आपके किसी अकाउंट को, आईडी को इन्होंने सर्च नहीं किया। और कुछ लोगों में वेरी सून का कार्ड आया है। बहुत जल्द ये पर्सन आपके लिए अपना दिल का हाल पूरा बयान करने वाले हैं। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी इस पर्सन से कुछ लोगों की रीयूनियन हो चुका है, और कुछ लोग तो इसी पर्सन से मैरिड हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो।
आप उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हो, क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ कभी कभी आपके लिए थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड शो करते हैं और आपको उनका ये बिहेवियर और एटीट्यूड कई बार कंफ्यूज करता है कि मुझे इस पर्सन का नेचर नहीं समझ आता। शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये बंदा या ये बंदी कब अपने दिल की रियलिटी मेरे सामने रखेंगे। तो कुछ लोग तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं, बाकी यहाँ पे अनमैरिड कपल्स भी बहुत सारे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि ये पर्सन ना रात भर जागते समय ज़्यादा निकालते हैं, ये दिन की बजाय आपको ना रात को याद ज़्यादा करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि पिछले 5-6 दिनों से इस पर्सन की रात की नींद डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है आपके साथ ऐसा चल रहा हो, रात को नींद नहीं आती, अगर आती भी है तो सुबह हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि अगर आप रात को ये बोलकर सोते हो कि नहीं आज मुझे उस पर्सन को याद नहीं करना क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन समहाउ आप उस पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट या आईडी देख कर ही सोते हो। और कई बार तो सारी रात आप टैरो रीडिंग या इस तरह के एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, कुछ ना कुछ आप ऐसा देखते हो जिससे आपको एक मन में सुकून मिले, एक पीस मिले, ताकि आप आराम से इस पर्सन की यादों से बाहर आ सको। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना इनको याद करते हो आप उतना ही बीच में घुसते चले जाते हो। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, वो एनर्जी आपके पर्सन को फील होती है। आपका ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। आप लोग, मुझे लग रहा है, एक 5D कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट करते हो, जैसे टेलीपैथी करना, एक दूसरे को मैसेज भेजना, मेंटल कम्युनिकेशन ज़्यादा है। और इसको 3D में मैनिफेस्ट होने में मुझे लगता है थोड़े दिन ही बचे हैं। तो एक्चुअल रियलिटी में ये पर्सन सामने आके तो ज़्यादा बताते नहीं हैं, जब बात नहीं होती फिर परेशान होते हैं। तो अभी भी यही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बातें कम कर दी हैं या आपने अपनी एनर्जी को इस रिलेशन से थोड़ा बाहर की तरफ ले लिया है और आप चाह रहे हो कि अब कदम फूंक फूंक कर रखे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत डीपली हर्ट हो और लेकिन आप प्यार करते हो इनसे, ऐसा इनको फीलिंग ऑलरेडी है। इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते और उनको ये भी लगता है कि आप नाराज़ हो, थोड़े दिनों का गुस्सा और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी श्योर है पर्सन आपका, आपको लेकर, जो कि अच्छी बात है। ये एक ट्रू लव की निशानी है कि सामने वाला आपको लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप उस पर्सन के इरादों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और कई बार तो दिखाना भी उनको इतना भारी पड़ता है कि वो इतने इतने दिन गायब हो जाते हैं, कांटेक्ट में रहते ही नहीं हैं। मुझे इस पर्सन की लाइफ में ना और भी लोग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में दोस्त बहुत हैं या इनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है, नहीं तो ये अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपनी स्टडी या करियर की तरफ बहुत फोकस्ड हैं हाल फिलहाल के टाइम में। यहाँ इनकी कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ हैं वर्गो, कन्या राशि, उसके बाद है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, फिर है जेमिनी, मिथुन राशि, पाइसेस, मीन राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, और लास्ट यहाँ पे है एरीज, मेष राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं जिनका अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपकी तरफ जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, कभी आपकी तरफ बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं। इनका दिल करता है कि ये आपको हग करें, किस करें, आपके साथ रोमांटिक हों, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दें, आपको किसी जगह
डेट पर लेकर जाएं और दूसरे ही पल इनको पता नहीं आपकी पुरानी कौन सी बात याद आ जाती है, जो भी आप में लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी दोस्त की वजह से या कोई तीसरे पर्सन की वजह से ये पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं। तो अभी इनके ना दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, कभी बहुत पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव। तो बैलेंस की कमी नज़र आ रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, स्पेशली लव लाइफ में और रिलेशनशिप में। बाकी तो करियर की तरफ तो ये इंसान काफ़ी लॉजिक लगाते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं और चीज़ों को काफ़ी एनालाइज करते हैं। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आने का तो सोच रहे हैं, और अगर ये आएंगे तो आने वाले 2 दिनों में, 11 दिनों में, 15 दिनों में, 19 दिनों में, 25 दिनों में आने का चांस ज़्यादा है। जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये घंटे भी इतने हो सकते हैं, और कुछ लोगों में अगले 4 हफ्ते लग सकते हैं, 4 वीक्स। तो गाइज़ अभी तो मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेज हैं। तो जिनके लिए आपने रीडिंग देखी है उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर है तो पॉजिटिव, लेकिन एक्शन के लिए करूं ना करूं, कॉल करके क्या पता सामने वाला मुझे ब्लॉक में डाल दे या सामने वाला मेरी इंसल्ट कर दे, और अगर मैं उसके पास जाता हूं तो पता नहीं वो मुझे दोबारा लाइफ में एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो ऐसे विचार इनके मन में आते हैं। ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स। तो अभी के लिए इतना ही। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट में रीडिंग को क्लेम करो, आई क्लेम दिस रीडिंग। ये इनके करंट थॉट्स थे और इनकी हार्डकोर फीलिंग्स आपके लिए। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जिन्होंने ये ग्रीन कलर के बटरफ्लाई को चुना है। सबसे पहले तो बताऊं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पुराना सब कुछ भुलाकर, मतलब पुरानी लड़ाई झगड़े, पुराने आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे को ब्लेम करना, किसी एक की गलती के लिए दोनों सफ़र कर रहे थे, पेन देख रहे थे, सेपरेशन में आप लोग चले गए थे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आपका ये बैड साइकिल फिनिश हो रहा है। कुछ चीज़ों में क्लोजर आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। क्लोजर इन फाइट्स, क्लोजर इन सेपरेशन, क्लोजर इन एनी सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं या इनको डोमिनेट करते थे, उस पर्सन से इस इंसान का थोड़ा सा डिस्टेंस बनने वाला है, दूरियां बनने वाली हैं। और जितनी दूरियां इनकी उस व्यक्ति से बनेंगी उतनी ही जल्द इस पर्सन का आपकी तरफ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे यहाँ आप लोगों के जो कार्ड्स मिले हैं उनमें ये भी नज़र आता है कि आपके साथ इस पर्सन ने किसी बात को लेकर झूठ बोला है, चीटिंग की है, धोखा दिया है। जो वादा इन्होंने किया था शायद इन्होंने उस वादे को कंप्लीट नहीं किया, या उस वादे को निभाने के लिए इन्होंने इतना वक्त ले लिया कि आपको ही फाइनली इस रिलेशन से टाइम आउट लेना पड़ा या डिस्टेंस लेना पड़ा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और इन्होंने अपनी मैरिज की बात आपसे छुपाई थी। कहीं पे कोर्ट मैरिज भी हो सकती है इनकी, या फिर अगर ट्रेडिशनल जो वेडिंग होती है, मैरिज इनकी हो रखी थी, लेकिन इन्होंने आपको अपनी सच्चाई बताई नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना आपको चीट किया है गाइस। आपके चीटिंग और डिसेप्शन के कार्ड्स हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जिसने भी आपको धोखा दिया है उसकी लाइफ में भी कुछ अन्य लोगों द्वारा इस पर्सन को धोखा या तो मिलने वाला है, या ऑलरेडी पिछले 3 से 5 हफ्तों में इस पर्सन को धोखा मिल चुका है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनकी हार्डकोर फीलिंग्स हैं कि आप इस पर्सन को छोड़ो मत। आपके साथ ये दोबारा इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे अपनी हैप्पीनेस को देखते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो, काफ़ी लोग आपको अडोर करते हैं, आपकी लुक्स को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। आप काफ़ी लोगों की पसंद हो, मतलब इनके दोस्तों में भी कुछ लोगों ने आपकी तारीफ़ की होगी,
और ये तारीफ़ सुनकर अक्सर जल जाते हैं, क्योंकि इस पर्सन से ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि आपको कोई और कॉम्प्लीमेंट दे या आपके बारे में कोई प्रेस करे, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो, पर्सनल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ना ऑब्सेशन है इनको आपके ऊपर। ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की बात नज़र आ रही है। बाकी लोगों के पार्टनर के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं कि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशन में अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पे 50% लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेपरेशन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और शायद इनका अकेलापन दूर करने के लिए इनके दोस्त, इनके क्लोज़ जो नियर एंड डियर वंस हैं, वो भी इनको पूछ रहे हैं कि आप आजकल मिलते नहीं हो, फ़ोन नहीं करते, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। कहीं ना आपके पर्सन लोगों से ना डिटैच हो गए हैं, आइसोलेशन में टाइम निकाल रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि सारी दुनिया अपने कपल्स के साथ खुश है, क्योंकि ये जिसको भी जोड़ा में देखते हैं, मतलब कपल में, इनको अंदर ही अंदर ना एक पेन फील होता है, दर्द फील होता है कि मैंने क्यों अपने कपल को, अपने इस रिलेशन को, अपने पार्टनर को अपनी गलतियों के कारण अपने से दूर कर दिया। तो वो रिग्रेट है, वो गिल्ट है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको अभी भी नहीं लग रहा कि आपका रिश्ता इनसे ख़त्म हो गया है, चाहे इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या आपकी कहीं और शादी पक्की हो गई है या होने जा रही है, या आपने इनको बोल दिया होगा कि मैंने आपका बहुत वेट किया, लेकिन आपकी तरफ से जब मुझे कोई जवाब नहीं आया तो फाइनली मैंने अपने घर वालों को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन का इंतज़ार किया है, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है कि शायद आपकी एज भी शादी लायक हो गई थी, या उससे भी ज़्यादा एज आपकी क्रॉस हो गई। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो 30 या 35 प्लस हैं, और वो सिर्फ रुके हुए थे अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट या शादी के लिए। कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया है कि अब आप इस रिलेशन में और टाइम नहीं दे सकते, और यही बात आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वो कुछ नहीं कर पाए। इतना प्यार आपने उनको दिया, इतना केयर दिया, इतना पेशेंस दिखाया इस रिलेशन के लिए, और ऐसा पेशेंस, ऐसा केयर, ऐसा प्यार, ऐसी लॉयल्टी उनको कहीं नहीं मिलने वाली, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आज ये पर्सन ना अंदर से टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान को कह रहे हैं कि उसकी लाइफ में जो भी इंसान आए, भगवान उसको खुश रखे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्टेंस में भी आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, अगर आप कहीं और शादी करने जा रहे हो, तो उसमें भी भगवान आपकी भलाई करे, क्योंकि शायद इनको ये लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, ये आपको डिज़र्व नहीं करते। तो यहाँ पे 50% लोगों का पार्टनर तो आपको पाना चाहता है, लेकिन 50% लोगों का पार्टनर भगवान के इस डिसीजन पर, यूनिवर्स के इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रखकर भगवान के आगे यही कह रहा है कि जो मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन मेरी पार्टनर अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन ऐसा लगता है इनको कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फैमिली के आगे मजबूर है। ये अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकते। अपने शादी के डिसीजन के लिए इनको फैमिली पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। तो मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर आपको लेकर ऑब्सेशन फील करते हैं, सेक्सुअल फील करते हैं, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको किस भी करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी किस पैशनेट लगती है, और इन्होंने कई बार कहा भी होगा कि जिस तरह से आप किस करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब खो जाते हैं आपके प्यार में, इंटेंसिटी में। आपकी किस इनको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस देती है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से इनको सेटिस्फैक्शन देती है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इमोशनली एंड फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, और आप ही के साथ दोबारा इस रिश्ते में रीस्टार्ट चाहते हैं।
तो इनका अगला एक्शन आपकी तरफ अगर होगा तो ऑल ऑफ अ सडन होगा, नहीं तो ये पर्सन आपको शायद ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आपके लिए इन्होंने कोई रिसेंटली स्टेटस लगाया होगा या कोई ऐसा सॉन्ग लगाया होगा, वीडियो लगाया होगा या डीपी लगाई होगी जिसमें आप और इनसे जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज़ हैं जब आप लोग एक साथ टाइम बिताते थे। लेकिन इनका ना बहुत जल्द आपसे मिलने का मन कर रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ ना काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी लस्ट फील कर रहे हैं, जैसे किसी को पाने की डिज़ायर होती है ना, जैसे हम कई दिनों से अपने रिलेशन में मिले नहीं होते तो हमारा दिल करता है कि हम उसे हग करें, किस करें, उसके हाथों को पकड़ें, उसका बॉडी स्मेल लें। तो वो चीज़ें ये मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ आने का इनका मन है, लेकिन आप ही के किसी इशारे का इनको वेट है कि आप इनको हल्का सा एक साइन दे दो कि आप इस पर्सन को लाइफ में वापस चाहते हो। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक किया है। मतलब मेरे दर्शकों में कुछ ऐसे दर्शक हैं 20 to 30% लोग जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक में डाल दिया, क्योंकि आपको लग रहा था सामने वाला आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, प्लेफुल एनर्जी में है, बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, और लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं और आपके साथ सीरियस नहीं है। तो हो सकता है और लोगों के पास घूम घुमा के इनको अकल आ गई है और इनको अब ट्रू लव की कहीं ना कहीं कद्र समझ आ रही है, तो ये इस रीज़न से भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेज हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और बटरफ्लाई का मतलब ही ये होता है कि लाइफ में बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों को हंसते खिलखिलाते हुए पॉजिटिव रहकर आपने एक्सेप्ट करना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्टेड हो जाएगी और कनेक्टेड रहने के साथ साथ मुझे भी आसानी रहती है आप लोगों के टैरो कार्ड्स रीड करने में, क्योंकि टैरो में आप ही की एनर्जी को देखना पड़ता है और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो आपकी एनर्जीज़ किस तरह से क्लियर आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें और मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।